हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबने डिमांड किया था, कंप्यूटर की ये सिलेबस है आपके सामने और ये सारा सिलेबस एक एक करके मैं कवर कर रहा हूँ। पीछे भी 2 क्लासेज आ चुकी हैं और शॉर्ट्स के रूप में हम कई सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं प्रैक्टिस, ताकि आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो हर वीडियो को लाइक करना है ताकि हम मोटिवेट रहें। ये सिलेबस है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए, याद रखिएगा। आज जो है हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज पढ़ेंगे। किसके बारे में? कंप्यूटर के। देखो, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ लिया, कंप्यूटर एब्रिविएशंस पढ़ लिए हैं। एब्रिविएशंस में आधा मैंने पढ़ाया है क्योंकि वो छोटे छोटे वर्ड है, जैसे AMPG है ना। अब डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इतना ज्यादा है। अब 100-200 अगर एक बार में याद करवाऊंगा तो आपसे याद नहीं होगा, इसलिए हम सिस्टमेटिकली आपको पढ़ा रहे हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में थोड़ा जानेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि क्या है। कुछ चीजें इसमें से आप पहले से जानते हो। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना कि आखिर ये है क्या। देखो, कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है ना, स्क्रीन पे आपको क्या दिखता है? मीनू दिखता है। जैसे मोबाइल में आपको मीनू दिखता है, ठीक है, एकदम बेसिक से समझो। वो मीनू जो बार होता है उसको आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन। तो एक चीज तो ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। मैं क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, MCQ भी करवाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जिसके नाम से अकाउंट होता है उसको अकाउंट कहते हैं। यहां पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, स्टार्ट मेनू के नीचे अकाउंट होता है। अब यहां मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स होते हैं जो बार बार खुलते हैं, वो यहां पे दिखते रहते हैं। ठीक है, ये विंडोज 10 अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा काम आ रहा है, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। अगला है नेम्ड ग्रुप्स। टाइटल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। अब कौन सा टाइटल में क्या क्या एप्लीकेशन है या वर्क है, उनको एक जगह ही रखता है विंडोज 10। लाइव टाइटल्स, जैसे क्लिक अ फाइल टू ओपन एन ऐप। अब यहां पे जैसे ईमेल का निशान दिखा रहा है, ईमेल है तो उस पर ऐसे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो वो खुल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट बटन होता है, सबसे नीचे वाले स्क्रीन के पार्ट में आते हैं, इसको कहते हैं टूल बार। लैपटॉप का ऊपर वाला पार्ट जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, सपोज दैट ये लैपटॉप पे देख रहे हो, तो सबसे नीचे स्क्रीन पे जो छोटे छोटे कुछ कुछ, जैसे आपने व्हाट्सएप रखा है तो व्हाट्सएप दिखेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो दिख रही हैं उसको कहते हैं टूल बार। वहां पे छोटे छोटे टूल बार होते हैं। अब इसमें एक कोर्टाना होता है। कोर्टाना वर्ड अगर आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आ चुका है, कोर्टाना किससे संबंधित है? कोर्टाना, तो आप सोचोगे यार ये डिस है कि पता नहीं कंप्यूटर वायरस है, क्या है। वायरस को भी हमें पढ़ना है, याद रखिए सिलेबस में है। तो कंप्यूटर कि कोर्टाना मतलब उसको सर्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में ये यूज होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब कुछ चीजें बेसिक्स हमने देख लिए, आइकन्स देख लिए, एप्स को वहां आइकन्स कह सकते हैं, जो मेनू दिखता है उसको आइकन्स कह सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर फाइल को एक्सप्लोर करता है, जाहिर सी बात है। सेटिंग्स होता है, पावर होता है, और ऑल एप्स यहाँ पे दिखेंगे। ये सब स्मॉल चीजें हैं, इसमें ज्यादा मैटर आपको नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ स्टार्ट मेनू या कुछ फंडामेंटल चीजें समझनी है। सबसे पहले राइट साइड में आप आ जाओ, यहाँ पे बेसिक कमांड इसके लिए क्या होता है? कॉपी या फोल्डर, Ctrl+C, कल ही मैंने आपको बताया था। कॉपी कट करना है फोल्डर या फाइल, Ctrl+X, पेस्ट करना है Ctrl+V। कोर्टाना यानी कि स्पीच के थ्रू अगर आपको सर्च करना है तो ये जो विंडोज का साइन होता है +C आपको करना पड़ेगा, तो वो खुल जाएगा। कोर्टाना में अगर टेक्स्ट से खोजना है, सर्च करना है, तो Windows+S, याद रखिए स्पीच का C से है, S से टेक्स्ट का है। एक्शन सेंटर Windows+A, एक्शन को ये आपका एक्शन ओरिएंटेड होता है। टास्क व्यू, क्या क्या टास्क चल रहे हैं, Windows+Tab, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखना। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना। क्या है? एक्शन सेंटर में Windows+A, लेकिन टास्क व्यू में Windows+Tab। ये हो सकता है मैं करके भी आपको दिखा दूं, ये सब चीजें रिकॉर्ड करके। क्लोज ऐप, किसी भी ऐप को क्लोज करना है। एक चीज मैं बताता हूँ, सपोज दैट बहुत बार ऐसे नीड होती है कि जल्दी में आपको लैपटॉप या कंप्यूटर बंद करके जाना होता है, तो उसमें क्या Alt+F4, ये मास्टर की है, मतलब हर ताले की चाबी है। Alt+F4 दबाओगे वो बंद हो जाएगा, ये याद रखना। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी खुला हुआ हो वो बंद हो जाएगा। लॉक कंप्यूटर Windows+L, ठीक है, ये कंप्यूटर को लॉक कर देता है। ये भूल के भी मत दबाना, दबा दोगे तो पासवर्ड याद रखना तभी दबाना। तो लॉक के लिए क्या यूज होगा? L। देखो, राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट का R से राइट था,
और L से लेफ्ट अलाइनमेंट था, उसी तरीके से L फॉर विंडोज के साथ L दबाओगे तो लॉक हो जाएगा, फिर लॉक खोल भी सकते हो आप। कंट्रोल प्लस P प्रिंट का है, फाइल एक्सप्लोरर का विंडोज प्लस E, रन डायलॉग बॉक्स के लिए R है, विंडोज प्लस R। अब कई सारी इसमें चीजें हैं, जैसे ये थोड़े से डिटेल हो जाएंगे, बात समझ रहे हो आप। तो अब डिटेल में आपको मैं नहीं भेजूंगा अभी ज्यादा, बट डेस्कटॉप के शॉर्टकट्स और इसको देख लो आप। सेटिंग में ओपन सेटिंग विंडोज प्लस आई, डिवाइस पेन विंडोज प्लस के, शेयरिंग पेन विंडोज प्लस एच, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर सेकेंड स्क्रीन विंडोज प्लस पी। ये बहुत सारे लैपटॉप या स्क्रीन जब खोले जाते हैं एक साथ कई सारे तो ये यूज होता है, ये आपके ज्यादा काम करिए देख लो। लेकिन डेस्कटॉप शॉर्टकट में डेस्कटॉप कैसे होगा, विंडोज प्लस डी, मैक्सिमाइज विंडोज प्लस अपर एरो, एरो होता है डाउन एरो अपर एरो, तो अपर एरो यहाँ मिनिमाइज या रिस्टोर विंडोज प्लस डाउन, ठीक है, मिनिमाइज करना है। मान लो कोई काम कर रहे हो उसकी अभी जरूरत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं वहां मिनिमाइज की दबाते हैं राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है विंडोज प्लस डाउन एरो। स्विच बिटवीन एप्स, अल्ट प्लस टैब, याद रखना कई सारे ऐप आपको खोलने हैं, अगर आपको दूसरा अल्ट प्लस टैब दबाते जाओगे वो ऐप आपके पास आते जाएगा, जिस ऐप पे रुकना हो आप वो रुक सकते हो। समझ में आ गया। मिनिमाइज ऑल विंडो, देखो दो चीजें हैं, मिनिमाइज या रीस्टोर के लिए विंडोज प्लस, विंडो का जो साइन है वो प्लस डाउन एरो है, लेकिन विंडोज प्लस एम करोगे तो मिनिमाइज ऑल विंडोज वो करना पड़ेगा। समझ में आया आपको। स्नैप ऐप टू लेफ्ट, ये सब एरो के साथ है, लेफ्ट है तो लेफ्ट एरो, राइट है तो राइट एरो। न्यू डेस्कटॉप, कोई नया डेस्कटॉप ही खोलना है, मैंने सामने जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाए तो विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी। क्लोज करेंट विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4, याद रखना क्लोज वाला जो प्रोग्राम है F4 है। अब आप भी सोचोगे सर ये इतना याद कैसे होगा, यार कंप्यूटर है तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, 2-4 बार वीडियो देख लो आपको याद हो जाएगा। स्विच डेस्कटॉप, एक दूसरे से स्विच करना है तो लेफ्ट राइट तो मैंने बताया ही है। अब कुछ पर्सनल यूज के लिए चीजें हैं, स्टार्ट मेनू एंड एप्स के बारे में विंडोज 10 का ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपको पढ़ना था। टू ओपन द स्टार्ट मेनू, ठीक है, स्टार्ट मेनू के लिए क्लिक द स्टार्ट बटन और प्रेस विंडोज। हो सकता है आपको स्टार्ट करना हो तो या तो स्टार्ट करो, दूसरी चीज है विंडोज को क्लिक करो, दोनों ऑप्शन में आपके सामने ऐप दिखने लगेंगे। टू रीसाइज ऐप, टाइल ऑन द स्टार्ट मेनू, राइट क्लिक अ टाइल, क्लिक साइज एंड सेलेक्ट अ साइज। मतलब ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको आप समझो ऐसा ये टाइल साइज है, किस साइज में आपको रखना है, छोटा रखना है बड़ा रखना है, तो उस पर आप रीसाइज करने के लिए राइट क्लिक करोगे। देखो ये माउस है, ठीक है, ये राइट क्लिक हो जाएगा और ये लेफ्ट क्लिक हो जाएगा, तो राइट क्लिक टू अ टाइल, उस पर ले जाकर के राइट क्लिक करना है और क्लिक साइज एंड सेलेक्ट अ साइज। टू रीअरेंज टाइल्स, टाइल्स आर आई थिंक टाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड रिलेटेड टू एप्स। मैंने बताया था ना ये ग्रुप्स में होते हैं, जो भी एप्स है वो ग्रुप्स में है। जैसे वर्क स्पेस का जो ऑफिस के काम का है उनको एक अलग ग्रुप में दे दिया गया है, ठीक है, तो उसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। रिमूव अ टाइल फ्रॉम, राइट क्लिक देन टाइल एंड क्लिक अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, उनको अनपिन कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक तो सब में करना है लेकिन अनपिन करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आया। टू ऐड अ टाइल, ऐड में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पिन टू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पिन टू स्टार्ट। मेरे साथ रिवीजन करो, आपको खुद वो याद आएगा। टू सर्च फॉर अ फाइल और ऐप, सर्च करने के लिए क्लिक विद इन द सर्च फील्ड एंड टेक ए कीवर्ड, जो आप ऐप है उसका नाम सर्च करोगे जैसे मोबाइल में करते हो सर्च हो जाएगा। लॉक योर कंप्यूटर का आप जान ही रहे हो, अभी मैंने बताया। टू साइन आउट ऑफ विंडोज, हाँ इसकी पीडीएफ या इसकी जो ये इमेज है वो हम टेलीग्राम पे दे देंगे और टाइम टू टाइम हम यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है। आपको हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन इसका भी नहीं लेना है। हमने पोल डाला था, बच्चों ने अच्छा हमें दिया। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, थोड़ा सा आई थिंक ब्लर हो गया है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चल पा रहा है। मैंने पिछले क्लासेस में देखा है कि कौन सा चीज क्या है। देखो भाई पहले जो डेस्कटॉप कंप्यूटर पहले के फिल्मों में भी आता था या आप देखते थे वो डेस्कटॉप था, उसमें कई सारी चीजें होती हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। जिस स्क्रीन पे आप ये मेरा वीडियो अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो उसको मॉनिटर कहते हैं, स्क्रीन को, अरे वो टीवी वाला शेप का भाई उसको मॉनिटर कहते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। जिस कंप्यूटर को हम पोर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर उठा सकते हैं, उसको लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, वो जो बड़ा सा डब्बा दिखता होगा ना, अभी भी ऑफिसेज में लगा होता है सीपीयू, ठीक है। अगर अच्छा मतलब कहते हैं कि अगर बहुत सुपर फास्ट कंप्यूटर चाहिए तो सीपीयू की जरूरत होती है। पहले राइट साइड वाला देख लेते हैं। कीबोर्ड तो आप समझ रहे हो,
कीबोर्ड, इसमें इनपुट कौन होता है, आउटपुट कौन होता है, जिससे भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस जो है वो इनपुट होता है, इससे कुछ आता थोड़ी ना है, इससे हम इन करते हैं तो सामने दिखता है। ट्रैक बॉल, इससे ट्रैक करते हैं, अब क्या ट्रैक करेंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, ड्रोन होगा, या बहुत सारी चीजें होंगी, तो ट्रैक बॉल ऐसा होता है। ठीक है, स्कैनर आप जान रहे हो, दुकान पे जाते हो स्कैन करवाते हो, तो ये स्कैनर हो गया। अब डिजिटाइजिंग पैड आपको मैं दिखा देता हूं क्या होता है ये डिजिटल पैड। देखो डिजिटल पैड ये होता है, इससे हम स्क्रीन पे आपको जब क्लास लेते हैं तो इस पे लिखाते हैं। ठीक है, ये छोटा वाला पैड है, बड़ा वाला पैड भी है मेरे पास, तो इस पे लिखेंगे ना तो वहां सामने आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये भी इनपुट है। जॉयस्टिक, देखो मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूं, याद रखिएगा, अभी मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, इनमें से कौन कौन इनपुट है, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा, एकदम समझते जाओ, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम्स में यूज होता है, लेफ्ट राइट और अप डाउन करने के लिए। ठीक है, जॉयस्टिक इसका नाम भी है, ये भी इनपुट देता है। डिजिटल कैमरा आपने देखा है, जिस कैमरे से मैं आपसे इंटरैक्ट कर पा रहा हूं। ठीक है, बार कोड रीडर, कभी मॉल में जाते हो तो वो ऐसे क्लिक करते हैं तो उसका बार कोड जो होता है वो स्कैन करके और उसका प्राइस और टैग और कंपनी सब कुछ वहां लिख के आ जाता है। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर में आप इनपुट देते हो तो आपको वो जेरोक्स करके दे देता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर के टाइप है, हम लोग पढ़ेंगे। प्लॉटर पहले यूज होता था। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पहले यूज होता था जब लाइन कटते थे ज्यादा तो यूपीएस रखा जाता था। यूपीएस क्या करता था, आपका जैसे ही लाइट ऑटो कट हुआ, मतलब लाइट गया तो वो कंप्यूटर को ऑफ नहीं होने देता था। अदरवाइज क्या होता है, देखो रैम और रोम में अंतर आपने पहले दूसरे क्लास में समझा होगा। पहले क्लास में रैम वो होता है जो आपका जो टेम्पररी वर्क है उसको करता है। अब लाइट गई तो कंप्यूटर का सारा फाइल गया, फिर से लिखो उसको, वो सेव नहीं होता था, तो ये बचा के रखता है यूपीएस। डिस्क जेट प्रिंटर, ये प्रिंटर के टाइप। फ्लॉपी डिस्क, बहुत बड़े बड़े फिल्म हैं आपके पास, मन है 2-4 हजार फिल्म अपने लैपटॉप में रखूं, तो सब तो लैपटॉप में या कंप्यूटर में उतनी मेमोरी होती नहीं है कि रख पाओ, तो आप क्या करोगे, उसको अलग से फ्लॉपी डिस्क लेते थे, फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी भी होता है, यही सब चीजें, ये मेमोरी से रिलेटेड है। फ्लॉपी डिस्क पूछा गया है भाई, याद रखो, सीरियसली समझो जो पूछा गया है उसको। ठीक है, सीडी रोम ड्राइव, सीडी रोम क्या होता है, जिसमें सीडी प्ले कर पाते थे, सीडी रोम, रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है। जिप ड्राइव, जिप को लॉक करने के लिए होता था। हार्ड डिस्क, जिसमें मेमोरी स्टोर करते हैं। मोडम क्या होता था, जिससे इंटरनेट चलता था पहले के जमाने में, मोडम। हम आपको सारी चीजों का बहुत क्लियर आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। स्पीकर आप जानते हो, सॉफ्टवेयर अलग अलग लेके पहले लोग सीडी में रखते थे, बट अब ऐसी जरूरत नहीं रही, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता था, अब क्या है इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीडी रोम, डीवीडी रोम, सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी आरडब्ल्यू, केस फैन, ये सब आप देख रहे हो। हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड एंड माउस, मेमोरी, मॉडेम, कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उनको इंटरनेट पे सर्च करके थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चन निकल पाते हैं, फिर आप फाइल समझोगे कौन से क्या होता है। और क्वेश्चन याद रखो 5 से 10 पूछे जाएंगे। आप नेट जेआरएफ दो, आप किसी भी एनटीए का एग्जाम दे रहे हो, वो चाहते हैं कि बच्चे कंप्यूटर जाने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो आपको क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको जैसे हमने बताया था, डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू फिट डाटा इनटू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। एक, अब इसको हिंदी में, कंप्यूटर तो हिंदी में नहीं पढ़ सकते हो आप। ऐसा डिवाइस जो यूजर्स को, मतलब हम यूजर्स हैं तो उसको अलाउ करता है कंप्यूटर में डाटा देने का, एनालिसिस एंड स्टोर करने का। डाटा देने का काम, उसको क्या कहते हैं, डाटा देने का काम, समझो क्वेश्चन को। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी एंड बोथ ए एंड बी। ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, कमेंट करते जाओ। दूसरा है, यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। यूजर जो है वो बातचीत करता है किस डिवाइस से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड बोथ ए एंड बी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेज, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। ये सामने ऑप्शन है, आपको देखना है। इनपुट डिवाइस कौन है, अभी मैंने बताया है जस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंट कौन, किससे पॉइंट नहीं होता है, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माउस, जॉयस्टिक। अगर नहीं आंसर पता हो तो थोड़ा इन सब के बारे में गूगल पे सर्च करो और आपको पता चलेगा ये क्या है, फिर आप इसका आंसर कर पाओगे। आंसर जरूर करना, ईमानदारी से करना और नॉलेज बढ़ाओ। इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।